दोस्तों, एक घर की सबसे बड़ी बहू होती है जिसकी उम्र 30 से 32 साल के आसपास होती है। वो रात के अंधेरे में एक कटोरी लेती है और उस कटोरी में सरसों का तेल लेके अपने ससुर के कमरे में जाया करती थी और 1 घंटे के बाद बाहर आया करती थी। दोस्तों, एक दिन उसको जाते हुए ससुर के कमरे में छोटी बहू देख लेती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर बड़ी जो जेठानी है, मेरी जो जेठानी है, वो ससुर के कमरे में तेल लेकर जाती है और आखिर करती है तो क्या करती है, आखिर इसका राज है क्या। दोस्तों, छोटी जो घर की बहू होती है वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। एक दिन उसको इस राज का पता लग ही जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि जेठानी जी, आप रात के अंधेरे में सरसों का तेल लेके ससुर के कमरे में क्यों जाती हो, आखिर इसका राज है क्या। तो दोस्तों, जो इसकी जेठानी होती है वो उस राज के ऊपर से पर्दा उठाती है और कहती है कि मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि ससुर जी के पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, उनको बीमारी है और डॉक्टर ने बताया है कि आप सरसों के तेल से उनके पैरों की मालिश करोगी तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और इसीलिए मैं हर रोज़ रात के समय में लगातार उनके पैरों की मालिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि पापा का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, उनके पैरों की मालिश करनी है क्योंकि उनको बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैं इसके बारे में घर वालों को सबको पता है कि मैं अपने ससुर जी की सेवा करती हूँ, उनके पैरों की मालिश करती हूँ ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। दोस्तों, छोटी बहू को इसके बारे में पता लग जाता है और फिर इस राज के ऊपर से पर्दा उठ जाता है कि जो बड़ी बहू होती है वो ससुर के जी के कमरे में सरसों का तेल लेकर क्यों जाती है, आखिर इसका राज है क्या। इसके बारे में सबको पता लग जाता है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो कुछ होता नहीं है और जो हम देखते हैं वो, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि जो हम देख रहे हैं आखिरकार सच्चाई वो होती नहीं है और जो सच्चाई होती है वो हमें दिखती ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, जो घर का ये ससुर था, इसको काफ़ी बड़ी बीमारी थी और उस बीमारी का उसने हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, लेकिन उसके पैर इतने कमज़ोर थे कि इसकी जो बड़ी बहू होती है अपने ससुर की सेवा किया करती थी, उसके पैरों की मालिश किया करती थी ताकि उसका जो ससुर है वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ को पहले अच्छे से देख लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसके बाद कमेंट करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों इस वीडियो को आधा देखेंगे और कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी वीडियो बनाता है, ये वो। तो पहले आप सच्चाई का पता लगा लीजिए कि आखिर उसमें सच्चाई है क्या, मैंने आपको लोगों को क्या बताया है, जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं आखिर उस कहानी में कितनी सच्चाई है पहले आप जान लीजिए। तो हमारी जो स्टोरी होती है, हमारी जो कहानियां होती हैं वो लोगों को सीख देने वाली होती हैं, लोगों को जागरूक करने वाली होती है दोस्तों। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, क्या जागरूकता मिली है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।